नमस्कार प्यारे मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं संधि। संधि पर चर्चा करेंगे, संधि के बारे में जानेंगे। संधि क्या होता है, संधि कितने प्रकार के होता है, ठीक है। और इस वीडियो में बस संधि के दो प्रकारों पर चर्चा की गई है, स्वर संधि और व्यंजन संधि। तीसरी संधि हम जो है विसर्ग संधि, वो अलग सी वीडियो में आपके सामने लेकर शीघ्र ही उपस्थित होंगे, ठीक है। आइए चर्चा कर लेते हैं इस पर। देखिए, संधि संधि आप जानते हैं, संधि मतलब होता है समझौते द्वारा मिलाप, ठीक है। जब दो लोग आपस में समझौता करके मेल कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उसे हम संधि बोलते हैं। आप लोग जो है पढ़े होंगे, इतिहास पढ़े होंगे, या आप अपने आस पड़ोस से भी देखते होंगे कि कोई भी विवाद होता है, जब दो चीज़ों में विवाद होता है तो उसे कैसे निपटाया जाता है, समझौते द्वारा ही निपटाया जाता है, ठीक है। तो मतलब समझौते द्वारा मेल कर लिया जाता है, दोनों लोग मान जाते हैं, ठीक है न। इसमें क्या होता है, संधि में किसी एक का जो है नहीं माना जाता, बल्कि दोनों के जो है दोनों के विचारों में मेल उत्पन्न किया जाता है, दोनों में जो है समायोजन किया जाता है, ठीक है। और कोई तीसरा हल निकाला जाता है। ठीक उसी प्रकार संधि में भी ऐसा ही है। संधि में क्या होता है कि दो स्वर या व्यंजन मिलते हैं, ठीक है, दो वर्ड आपस में मिलते हैं और जो है उसमें विकार उत्पन्न होता है, कोई तीसरा जो है उपाय निकाला जाता है, ठीक है। कोई जो है समायोजन के द्वारा जो है एक विकार उत्पन्न करके एक नया हल निकाला जाता है, ठीक है। देखिए, संधि का अर्थ है मेल, ठीक है। दो वर्णों के मेल से कहते हैं कि दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आता है, जब दो वर्ड आपस में मिलते हैं तो दोनों का जो है मूल रूप क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, विकार उत्पन्न हो जाता है और किसी नए वर्ड का निर्माण होता है। वही क्या कहलाता है, संधि, वही संधि कहलाता है। जैसे आप देखेंगे, देख लीजिए, नर और ईश। देखिए, नर में आपको पता है जो है जो वास्तविक व्यंजन होते हैं उनके नीचे क्या होता है, जैसे वास्तविक व्यंजन क्या है, क है तो उसके नीचे हलंत होता है, ठीक है, ख है तो उसके नीचे हलंत होता है। जो हम लिखते हैं बिना हलंत के, उसमें जो है अ की मात्रा मिली हुई होती है, ठीक है, अ उसमें लिखा जाता है। पढ़ेंगे जब हम, तो जब इसको पढ़ते हैं व्यंजन को पढ़ते हैं ख, ठीक है, क, लेकिन जब उसके अ के साथ मिला करके पढ़ते हैं ख क, आप बोलिएगा, खुद आपको है आभास होगा, इसका अनुभव होगा कि इसके साथ जो है स्वर का भी हम उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, नर में क्या है, जो नर में है आप देखेंगे तो नर में पहले अ मिल रहा है और ई मिल रहा है, ठीक है, ई मिल रही है, दोनों मिल के क्या बन रहे हैं, ए की मात्रा। मतलब दोनों ने मिल करके समझौता करके एक नया शब्द बनाया, मिल करके क्या, मिल करके ए बनाया, ठीक है, ए बनाया है, ए बना है, ठीक है ना, ए हमने ए लिखा था, ए बना है, ठीक। तो नर धन ईश, नरेश हो गया। इसी तरह विद्याधन अर्थी, देखिए इसमें क्या मिल रहा है, आ। विद्याधन अर्थी में देखेंगे, विद्या में यहाँ लास्ट में अंतिम विद्या में आ है और इसमें अ है, ठीक है, और दोनों मिल करके क्या बन गए, आ की मात्रा बन गई, देखिए, ठीक है। दोनों समझौता करके क्या हो गया, विकार उत्पन्न हो गया, एक जो है एक समाप्त हो गया। मतलब दोनों के बीच का जो है जो विवाद था या दोनों के बीच का जो अंतर था वो समाप्त होकर के एक में जो है परिवर्तन हो गया, वो क्या हो गया, आ, ठीक है, दोनों मिल करके आ बन गए। देखिए, हमने जो है आपको अच्छे से इसमें समझाया और आपको समझ में भी आया होगा कि देखिए दो वर्ड मिल रहे हैं, देखिए दो वर्ड मिल रहे हैं, इसमें अ मिला है और ई मिला है, इसमें आ मिला है और अ मिला है, ठीक है। दो, तो मतलब दो वर्डों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया मेरे प्यारे मित्रों, आगे बढ़ें। चलिए, अब देखते हैं, आप लोग संधि पढ़े होंगे तो आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि संधि और संधि विच्छेद भी के भी बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या करते हैं,
संधि विच्छेद के बारे में भी बात किया जाता है कि संधि और संधि विच्छेद। देखिए विच्छेद मतलब होता है अलग करना, विच्छेद मतलब अलगाव, विच्छेद मतलब अलगाव। कहते हैं कि उन दोनों के बीच विच्छेद हो गया, मतलब दोनों लोगों में अलगाव हो गया, दोनों लोग मिल के रहते थे, अब दोनों लोग अलग अलग हो गए। ठीक है, आप खुद वो करिए कि दो चीज़ मिला करके आप कुछ बनाए हैं, दो चीज़ों के मेल से, मतलब कहीं दो चीज़ जो है वस्तु रखी हुई है या किसी चीज़ का निर्माण हम दो वस्तुओं से करते हैं, जब उसका विच्छेद करते हैं तो दोनों वस्तु अलग अलग हो जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विच्छेद। जब दोनों मिलते हैं तो उन्हें संधि, और दोनों को पुनः अपनी अपनी स्थिति मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, विच्छेद। ठीक है, कहते हैं संधि का अर्थ मिलना, तो विच्छेद का अर्थ अलग होना या अलगाव होना है। ठीक है, दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को, जैसे हमने नरेश बनाया, ठीक है, शब्द को वापस पहले की स्थिति में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, मतलब हमने दो शब्दों का, दो वर्णों का मेल कराया, शब्दों का नहीं, जो है शब्दों का मेल समास कहलाता है। ठीक है, शब्दों का मेल समास कहलाता है, वर्णों का मेल संधि। ठीक, यहाँ इस अंतर को आप अच्छे से पहचान लीजिए। शब्द जब मिलते हैं तो जो है समास होता है, और वर्ड जब मिलते हैं तो संधि। ठीक, तो कहते हैं कि हम जब दो वर्णों से मिलकर, ठीक है, जब दो वर्ण मिल करके किसी शब्द में जो है का निर्माण करते हैं तो कहता है, क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। लेकिन जब उन्हीं जो है निर्मित शब्द को, संधि द्वारा बनाए गए शब्द को फिर पुनः उसकी जो है वास्तविक स्थिति में ला देते हैं तो क्या कहला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विच्छेद या अलग होना कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे देख लीजिए विद्यालय है, ठीक है, विद्यालय ये दो शब्दों से मिलकर बना है, क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन इसमें दो वर्णों का मेल हुआ है। देखिए कौन कौन सा वर्ण है इसमें, आ और आ। ठीक है, इसमें आ और आ मिलके आ बन गए थे। ठीक है, लेकिन हमने इन्हें पुनः वापस जो है उसी स्थिति में लाने के लिए, विद्यालय जिन दो शब्दों से मिलकर बना था, इनमें जो जिन दो वर्णों का मेल हुआ था, जब हम अलग करते हैं तो दोनों अलग अलग दिखते हैं। देखिए विद्याधन आलय, एक आता है कहलाता है विच्छेद। ठीक है, जैसे सूर्योदय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय जो है सूर्योदय, सूर्य और उदय मिलकर के क्या हुआ, सूर्योदय हुआ। ठीक है, यहाँ जो है क्या हुआ, अ और उ मिलके क्या हो गए थे, ओ हो गए थे। ठीक है, अ और उ मिलकर के क्या हो गए थे, ऊ हो गए थे। ठीक है, तो अब ये जो है दोनों को हमने अलग कर दिया। ठीक है, जब अलग कर दिया तो इसे क्या कहते हैं, विच्छेद करना। ऐसे ही तमाम शब्द आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ले लीजिए आप जो है नयन। ठीक है, नयन हो गया आपका, तो नयन किससे बनता है, आप ध्यान देंगे तो ने धन अन होता है नयन, ने धन अन। ठीक है, तो हम विच्छेद कर दिए इसको दोनों, ये क्या हो गया, नयन का संधि विच्छेद, संधि को जो जुड़ा हुआ था उसको हमने अलग कर दिया, विच्छेद कर दिया, ने धन अन नयन। ठीक है, विद्याधन अर्थी विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी विद्यार्थी। इसी तरह महाधन इंद्र महेंद्र, वाकधन ईश वागीश। ठीक है, वाकधन ईश वागीश। महाधन ऋषि महर्षि, महर्षि शब्द है उसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, महाधन, महा प्लस ऋषि। ठीक है, हो गया आपका महर्षि। ठीक, तो विच्छेद का क्या होता है बेटा, कोई शब्द है उसे जो है उसको दो पार्ट में अलग अलग कर देना ही, उसको दो भाग में बांट देना ही क्या कहलाता है, उसमें अलगाव उत्पन्न कर देना ही विच्छेद कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं संधि के भेद। संधि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं संधि के तीन भेद होते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो सुन देख लीजिए। संधि के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। पहला क्या है, स्वर संधि, दूसरा क्या है, व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग, तीसरा क्या है, विसर्ग। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, संधि कितने प्रकार का हुआ, तीन, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि। ठीक, चलिए अब हम जो है ये जो संधि के प्रकार हैं इन पर हम विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हम किस पर चर्चा करेंगे, किस पर चर्चा करेंगे बताइए। सबसे पहला है स्वर संधि। क्या है, हम पहले सबसे पहले स्वर संधि पर चर्चा करेंगे। ठीक है, स्वर संधि क्या होता है। ठीक है, स्वर संधि यानी स्वरों का मेल। स्वर संधि में क्या होता है, इसमें स्वर स्वर ही मिलते हैं। ठीक है, आपने वर्णमाला में पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। तो कहते हैं कि जब जो स्वर संधि है इसमें क्या होता है कि इसमें दो स्वर ही आपस में मिलते हैं। ठीक है, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसमें दो है जो है दो स्वर आपस में मिलकर के विकार उत्पन्न करते हैं, या उनके स्वरूप में परिवर्तन होता है, या उनके रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है, देख लीजिए उदाहरण क्या है, महाधन आत्मा महात्मा। ठीक है, देखिए आप इसमें महा में क्या है, आ की मात्रा है लास्ट में, और यहाँ आ है। ठीक है, तो दोनों आ मिले तो क्या बने, महात्मा। ठीक है, समझ में आया। देखिए अंत में भी मतलब इस सब जो है इसमें भी अंत में आ है और इसमें भी आ है, तो मतलब दोनों इसमें क्या है, दोनों स्वर मिले हैं। ठीक है, स्वर स्वर मिले हैं। ठीक है, तो ये क्या है, स्वर संधि है। इसी तरह आप देख लीजिए हिम धन आलय। ठीक है, हिम देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो व्यंजन है, व्यंजन जो होते हैं उनके नीचे क्या होता है, हलंत होता है। ठीक है, और जब हम उसको जो है ऐसे लिखते हैं तो उसके साथ क्या जुड़ जाता है, जब हम उसके साथ अ जोड़ देते हैं तो हम जो है हलंत हटा देते हैं। ठीक है, क्या होता है, जब हम उसमें अ जोड़ देते हैं तो हलंत को हटा देते हैं और हम बोलते हैं क। देखिए क बोलते हैं तो क के साथ क्या आ रहा है, अ। ठीक, जबकि व्यंजन जो हम क को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क। ठीक है, अ नहीं आएगा। ठीक है, क ख न। ठीक है, लेकिन जब हम आराम से बोलते हैं न तो मतलब इसमें अ की मात्रा लगी हुई होती है। ठीक, ठीक है बच्चों, समझ में आया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, आप जो है इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, एक बार जो है समझ में आ जाने से आपके लिए हमेशा के लिए आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। हाँ तो है, सीखने में थोड़ी कठिनाइयाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन उस पर आप यदि उसको आप उससे घबराइए नहीं। ठीक है, आप उसको आराम से जो है समझने का प्रयास करिए, बहुत आसानी से आप उसको समझ जाएंगे। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि अब हम क्या देखेंगे कि स्वर संधि के भेद। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। देखिए स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, पांच। कितने होते हैं, पांच। पहला क्या है, दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि। तीसरा वृद्धि संधि। चौथा यड़ संधि। और पांचवा अयादि संधि। ठीक है, कितने भेद हुए, पांच भेद हुए। पांच भेद हुए या नहीं हुए। ठीक है, पांच भेद हो गए आपके। ये पांचों को आप जो है अच्छे से देख लीजिए। दीर्घ संधि क्या क्या है, दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ठीक, चलिए अब हम आगे जो है इन जो है स्वर संधि के जो प्रकार हैं उसको हम विस्तृत में उसके बारे में जानते हैं कि दीर्घ संधि क्या होता है, गुण संधि क्या होता है, वृद्धि संधि क्या होता है, यड़ संधि क्या होता है और अयादि संधि क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए पहला आपका क्या है, क्या है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ आप जब ध्यान से उसको आप देखिए, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, दीर्घ संधि मतलब इसका कहने का मतलब आप सीधे सीधे देख लेंगे, इसमें जब स्वर आपस में मिलते हैं तो बड़े जो उसमें दो दो स्वर होते हैं, देखेंगे आप तो जोड़ा बनता है, एक छोटी ई, बड़ा बड़ी ई, आ, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है ना, जो जहाँ छोटा बड़ा का हम स्वर में बात करते हैं तो वहाँ जो है छोटा और बड़ा मिलकर के क्या बनाएंगे, हमेशा जो है बड़ा ही बनाएंगे। ठीक है, देखिए कहते हैं कि जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद, ह्रस्व मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। ठीक है, ह्रस्व मतलब छोटा। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है। ठीक है, कहते हैं कि जब ह्रस्व के बाद दीर्घ आए, चाहे दीर्घ के बाद ह्रस्व आए। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं,
के साथ ह्रस्व आए या ह्रस्व के साथ दीर्घ आए या ह्रस्व के साथ ह्रस्व आए या दीर्घ के साथ दीर्घ आए, क्या बनेगा? दीर्घ स्वर बनेगा। ठीक है, चाहे देखिए अ के साथ अ मिले तो भी आ बनेगा, आ के साथ आ मिले तो भी आ बनेगा, अ के साथ आ मिले तो भी आ ही बनेगा। ठीक है, इसी तरह ई के साथ ई मिलेगी तो बड़ी ई बनेगी, छोटी ई के साथ बड़ी ई मिलेगी तो भी बड़ी ई मिलेगी बनेगी, बड़ी ई के साथ बड़ी ई मिलेगी तो भी, मतलब ई प्लस ई बराबर ई। ठीक है, अ प्लस अ बराबर आ बराबर आ, मतलब चाहे अ से मिले चाहे आ से मिले। ठीक है, आ से मिले चाहे अ से मिले चाहे आ से मिले। ठीक है, चाहे अ से मिले, बनेगा क्या? आ, मतलब बड़ा वाला ही हर स्थिति में कौन सा बनेगा? उसमें से जो बड़ा है वही बनेगा, उसका जो दीर्घ रूप होता है वही बनेगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? दीर्घ संधि का मतलब ये होता है कि ह्रस्व के साथ दीर्घ, मतलब दीर्घ आए, मतलब ह्रस्व या दीर्घ के साथ ह्रस्व या दीर्घ आए। ठीक, मतलब चाहे ह्रस्व के साथ ह्रस्व आए, चाहे ह्रस्व के साथ छोटे के साथ बड़ा आए, या छोटे के साथ छोटा आए, या बड़े के साथ बड़ा आए, या बड़े के साथ छोटा आए, मिल करके, या बड़े के साथ बड़ा ही आए, मिल कर क्या बनेंगे? बड़ा ही बनेंगे। क्या बनेंगे? हमेशा क्या होगा? इसमें दीर्घ ही बढ़ेगा, मतलब जो बड़ी मात्रा होगी वही बनेगी। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया? उदाहरण देख लीजिए अब, जैसे परम धन अर्थ। आप देखिए म में कौन सी मात्रा है इसमें? हमने आपको बोला कि हलंत ना हो तो आप उसके साथ क्या मानेंगे कि अ जुड़ा हुआ है। अ प्लस अ बना क्या? देखिए आ बन गया। परम धन अर्थ बराबर परमार्थ, यहाँ आ की मात्रा लग गई। इसी तरह सार धन अंश, इसमें अ है, यहाँ अ है, मिल के क्या बना? आ बना। बना कि नहीं? देख लीजिए। न्याय धन अधीश, यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है, क्या बना? आ बना। ठीक है, देह धन अंत, देह में भी अ है, यहाँ भी अ है, क्या हो गया? देहांत हो गया। ठीक है, मत धन अनुसार, मतानुसार, मत में भी अ है, यहाँ भी अ है, मतानुसार हो गया, आ की मात्रा बन गई। भाव धन अर्थ, यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है, क्या बन गया? क्या बन गया? आ की मात्रा बन गई। ठीक है, इसी तरह जो है आप देखेंगे विद्याधन अर्थी। ठीक है, विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी में आप देखेंगे यहाँ आ की मात्रा है और यहाँ अ है, मिलके क्या बने? विद्यार्थी। क्या बना? आ बना। ठीक है, क्या बना? आ बना। बना ना? चलिए, अच्छा है, आगे देखिए, उसके उदाहरण ही आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आप जो है ध्यान से देखिए, यहाँ अ और यहाँ जब देखेंगे आप ध्यान से, तो अ और अ मिलके क्या बन रहा है? अ और अ मिलके क्या बन रहा है भाई? उदाहरण देखिए कि अ और अ मिलके आ बन गया। पहला देखिए, अ और अ मिलके क्या बने? आ बने। जैसे देख लीजिए उदाहरण, मतलब हर स्थिति में आपका जो है, देखिए जहाँ हम मात्रा पढ़ते हैं ना, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, जहाँ छोटे बड़े की बात हो, ठीक है ना, जो मात्राएं छोटी बड़ी दोनों हैं वो वहीं पे होगा। ठीक है ना, अन्य जगह पे नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे छोटा ई अ होता है, आ होता है, अ से बड़ा आ होता है, छोटी ई होती है, बड़ी ई होती है, छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, छोटी री होती है और बड़ी री होती है। ये जो री की बात कर रहे हैं हम, ये री की जो बात किया जा रहा है ये संस्कृत में होता है। ठीक है, ये संस्कृत में होता है। अब रह नहीं गया है, छोटी बड़ी जो है का जो है कि धारणा अब खत्म हो गई है। ठीक है, अब ऐसी कोई विचारधारा नहीं रह गई कि छोटी री और बड़ी री होती है, बस एक ही री है। ठीक, लेकिन जो है इसमें भी कहते हैं कि री मिलेगा तो क्या बनेगा? री ही बनेगा। आप इस पूरे उदाहरणों को सही से देख लीजिए, सारे उदाहरण आप देखेंगे, सारे उदाहरण में आपको यही दिखेगा कि जो है छोटे जो है दीर्घ और दीर्घ मिल के भी ह्रस्व बना रहे हैं। अरे दीर्घ और दीर्घ मिल करके भी दीर्घ बना रहे हैं। ठीक है, छोटे देखिए ह्रस्व और ह्रस्व मिला तब भी दीर्घ बनाया,
ह्रस्व और दीर्घ मिला तो भी दीर्घ बनाया, दीर्घ और ह्रस्व मिला तो भी दीर्घ बनाया, और दीर्घ तथा दीर्घ बनाया तो भी दीर्घ ही बना। ये भी देख लीजिए, छोटा ऊ मिल के बड़ा ऊ बना, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिल के बड़ा ऊ बना, छोटी ई मिल के बड़ी ई बनी, बड़ी ई मिल के बड़ी ई मिली, बड़ी और बड़ी ई मिल करके भी बड़ी ई बनी, छोटा ई छोटी ई और छोटी ई यहाँ है, बड़ी ई और छोटी ई मिली तो भी बड़ी ई बनी। मतलब हर जो है स्थिति में जो है बड़ी मात्रा ही बनेगी, दीर्घ मात्रा ही बनेगा। ठीक है, आप जो है इसको अपने ध्यान में बैठा लीजिए। सारे उदाहरण आप अच्छे से देख लीजिए। जैसे देखिए, शिव अ है, आ मिल के शिवालय हो गया। ठीक है, शिव धन आलय शिवालय, अ धन आ बराबर आ। ठीक, भोजन अ धन आ बराबर आ धन अ बराबर आ। ठीक है, आ धन अ बराबर आ, लज्जा धन अभाव बराबर लज्जा भाव, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी, विद्या धन आलय आ और आ मिल के भी यहाँ आ की मात्रा ही बना है, ध्यान से देख लीजिए। इसी तरह देखिए, गिरि धन इंद्र बराबर गिरिंद, बड़ी की मात्रा बन गई, यहाँ भी जो है बड़ी की मात्रा ही बनी, छोटी छोटी मिल करके भी बड़ी बना रही हैं, और बड़ी मिल करके भी बड़ी ई बना रही है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए, अब जो है अगला जो है संधि, ये आपको समझ में आ गया कि नहीं? मतलब कि इसमें जो है जो छोटी ई और जो छोटी मात्रा होती है और बड़ी मात्राएं होती हैं, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगी? हमेशा जो है जब दोनों मिलेंगे आपस में तो बड़ी की मात्रा ही, बड़ी वाली मात्रा ही बनेगी। ठीक है, दोनों के मेल से विकार उत्पन्न होगा और उसमें से कौन सा बनेगा? बड़ा। ठीक है, समझ में आया? चाहे छोटी छोटी मिले, चाहे छोटी बड़ी मिले, बनेगा क्या? बड़ा। ठीक है, बड़ा वाला ही बनेगा। चलिए, अब जो है हम लोग जो है गुण संधि देख लेते हैं। देखिए, गुण संधि, ठीक है, इसमें क्या होता है कि गुण में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? जब दोनों मिलते हैं तो दोनों के गुण में मिल करके कुछ नया बना देते हैं, अलग ही बना देते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है? कुछ नया ही बना देते हैं, इसलिए जो है गुण परिवर्तन होता है, इसलिए इसे गुण संधि भी कहते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए, इसकी जो है परिभाषा क्या है। अ या आ का मेल ई या ई से हो, मतलब अ और ई मिले, चाहे जो भी मिले, मतलब अ के साथ ई मिले, चाहे आ के साथ ही मिले, बनेगा क्या? ए। मतलब छोटा, मतलब अ हो और आ हो, उसके साथ छोटी ई या बड़ी ई कोई भी मिले, बनेगा क्या? ए की मात्रा। क्या बनेगा? हर हाल में ए की मात्रा बनेगी। क्या होता है? अ ई। ठीक है, अ ई को हम क्या लिखेंगे? आई लिखे, आई आई जो भी होगा हम क्या लिखेंगे उसको? ए की मात्रा। ठीक है, उसी तरह कहते हैं कि ऊ प्लस ऊ से होने पर ओ तथा री से होने पर अ हो जाता है। ठीक है, कहते हैं कि जब आ और अ और आ ई या ई के से ई या ई से मिलेगा। ठीक है, जब अ या आ ई से मिलेगी तो क्या बनेगा? जब अ और आ ई से मिलेगी तो बनेगा ए। ठीक है, लेकिन कहते हैं जब वही अ और आ ऊ से मिलेंगे तो क्या बनेंगे? ऊ या ऊ से मिलेंगे, बनेंगे तो क्या होंगे? ओ। ठीक है, क्या बनेंगे? ओ। ठीक, अ आ जब ई से मिले, ठीक है, जब अई और अई हो तो वहाँ उससे बनेगा ए, अ उ और अ उ हो तो ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ की मात्रा बनेगा। लेकिन यदि री रहेगा तो क्या बनेगा? अर की मात्रा, मतलब जो हम बोलते हैं, जो अर उड़नतुआ र बोलते हैं उसको, जो ऊपर लगता है ना, र। ठीक है, ओ वाला र बनेगा, अर हो जाता है। ठीक है, इसे गुण संधि कहते हैं। मतलब जब अ और आ के साथ ई और ई मिले तो ए बन जाता है, और अ या आ के साथ उ या उ मिले तो ओ बन जाता है, और वही अ और आ के साथ यदि री मिले तो क्या हो जाता है? अर की मात्रा हो जाता है। जो अर ऐसे होता है ना, देखिए हम लोग लिखते हैं ना, ऊपर ऐसे लिख देते हैं। ठीक, तो ए वाली मात्रा बन जाती है। ठीक है, समझ में आया?
ध्यान से समझने की ज़रूरत है, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए, आप उदाहरण भी देख लीजिए। और आ प्लस ई, देखिए ए बन रहा है, ठीक, मतलब आ के साथ ई आए, ई आए प्लस मत करिए, इसको ऑब्लिक करिए, री आए, बनेगा क्या, और बनेगा ए ओ बनेगा। मतलब ये ध्यान रखिए आप, ठीक है, सीधा सीधा है कि ई आएगा, या आ के साथ ई आएगा तो ए बनेगा, ऊ आएगा तो ओ। आप उच्चारण करिए ऊ, ठीक है, ऊ मतलब ओ, ए, तो क्या हो गया, ए की मात्रा बन रही है, ओ की मात्रा बन रही है, ठीक है, ओ ओ मतलब ओ, मतलब ओ की मात्रा, ठीक है। हाँ, इस बात का ध्यान रखिए। जैसे देखिए यहाँ लिखा है नर धन इंद्र, ठीक है, इसमें अ और ई मिला और क्या बन गया, ए, नरेंद्र हो गया, ठीक है। नर धन ई क्या हो गया, नरेश हो गया, क्या हो गया, नरेश। इसी तरह देखिए उ, देखिए पर धन अधन उ क्या हो गया, पर धन उपकार परोपकार, क्या हो गया, पर धन उपकार परोपकार, मतलब अ और उ मिले तो क्या बन गए, ओ बन गए, ठीक है। महाधन उत्सव महोत्सव, आ और उ मिले तो भी क्या बने, ओ बन गए कि नहीं, ठीक है। हाँ, मतलब जब अंत में उ या उ मिलेगा तो ओ बनेगा, और ई या ई मिलेगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा, और री मिलेगा तो और बनेगा। किसके साथ, अ या आ के साथ, अ या आ के साथ, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ें, आगे बढ़े ना। चलिए अब हम जो है ए, देखिए आप यहाँ उदाहरण अ धन ई बराबर ए, आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अ धन ई ए बना, अ धन ई रहेगा तो भी ए बनेगा, मतलब अंत, पहले जो है शब्द के अंत में आ हो और दूसरे शब्द की शुरुआत में ई हो तो ए बनेगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए अ ओ, देखिए उच्चारण कर दीजिए ओ, ठीक है, अ ए, ठीक है। ए की मात्रा आ रही है ना, अ ए, ठीक, ओ, ठीक, आओ, ठीक है, तो ओ की मात्रा बन रही है, ठीक है। और यहाँ और जैसे महाधन ऋषि आपने देख लीजिए, आधन ऋ महर्षि, देवधन ऋषि अधन ऋ, अधन ऋ, क्या हो गया, अर की मात्रा बन गई, ये अर है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं ना। अब है वृद्धि संधि। क्या है, वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब दोनों मिलकर के क्या करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। वृद्धि मतलब बढ़ा देना, दीर्घ मतलब बड़ा होना, बढ़ा देना, ठीक है। दीर्घ संधि मतलब जब दोनों मिलते हैं तो आपस में दोनों से क्या होता है, उनमें से जो बड़े है वो बड़ा वाला बनता है, लेकिन दीर्घ जो है वृद्धि में क्या होता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। चलिए वृद्धि संधि में अ या आ के बाद, अब देखिए इसमें अ या आ के बाद यदि ए या अ आए तो अय हो जाता है, क्या हो जाता है, ए या अ आए तो वृद्धि होके क्या बनेगी, अय बनेगा, क्या बनेगा, अय बनेगा। अ या आ के बाद देखिए अए, हम पढ़े हैं ना, अ ए, अय पढ़ते हैं ना, अय, ठीक है, अय पढ़ते हैं ना, आए, तो आय की मात्रा बन गई कि नहीं, बन गया। आप उच्चारण करके देख लीजिए, अय मतलब अय, आय, आय मतलब जो है अय की मात्रा बन रही है। अब उसी तरह आप ओ के साथ देख लीजिए, अ या आ के बाद ओ या अ आए, देखिए ओ, ठीक है, ओ, ओ, हम देखिए ओ बोलेंगे तो ओ की मात्रा नहीं में, ओ मतलब ओ, ये वाली मात्रा आएगी, ठीक है। तो ए चाहे इसके साथ ओ भी हो जाए, ओ भी रहेगा तो ओ, ओ मतलब ओ की मात्रा। समझ में आ गया, आए, आए, आओ, आओ, ठीक है।
मतलब क्या बनेगा, अ या आ के बाद यदि ए या ऐ आए तो बनेगा ऐ, ऐ की मात्रा हो जाएगी वो। और यदि अ या आ के बाद ओ या औ हो तो क्या हो जाएगा, अ या आ के बाद ओ या औ हो तो औ हो जाएगा। हम उच्चारण आप मिला के उच्चारण करके देख लीजिए, ठीक है। आप खुद उच्चारण करिए और देखिए, ठीक। जब आप अपने से जो है इसको अनुभव करेंगे ना, तब आप जल्दी से सीखेंगे, ठीक है। औ हो रहा है, देखिए औ, ऐ, ऐ, ठीक है। देखिए ऐ मतलब यहाँ ए नहीं आएगा, ऐ मतलब ऐ आ जाएगा, ऐ, ऐ, आओ, आओ, मतलब क्या बनेगा, वृद्धि संधि में क्या होता है, ए और औ, ऐ और औ बनता है। आप इसको अपने जो है अपने ध्यान में घुसा लीजिए कि वृद्धि संधि में क्या होता है। वृद्धि संधि में ऐ और औ बनता है। इसमें अ या आ के बाद ए या ऐ आए, ऐ होगा, ऐ बनता है। यदि अ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ की मात्रा बनती है, ठीक। समझ में आया, ठीक। देख लीजिए, जैसे एक धन एक, अ धन ए बराबर ऐ बना ऐ, सदा धन एव सदैव, मतलब आ धन ए बराबर ऐ, आए, आ, ए, ऐ, ठीक। इसी तरह है वन धन औषधि, वन औषधि, अ धन अ बराबर औ, आ धन अ बराबर भी औ, ठीक है। जल धन अ धन ओ बराबर औ, जल धन ओध जलौध, जल धन ओध जलौध। समझ में आ रहा है कि नहीं। समझना, अच्छे से समझने का प्रयास करना, इतना आसान नहीं होता है कोई चीज़ समझना। हम अपना जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसको फिर से जो है आप जो है देखिए, मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, उच्चारण करके भी आप देखिए कि वैसा हो रहा है कि नहीं, ठीक है। यदि परिवर्तन हो रहा है, उच्चारण के माध्यम से भी आपको अनुभव हो रहा है कि ऐसा बन रहा है, तो आपको जो है और जल्दी समझ में आएगा, ठीक। चलिए इसके उदाहरण आप यहाँ देख लीजिए, ढेर सारे उदाहरण हमने जो है यहाँ पे किए हैं। मतलब एक धन एक एक एक, नौ धन ऐश्वर्य नैश्वर्य, मतलब अ और ऐ में के ऐ, 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 सब ऐ बने औ, ठीक है। मतलब गुण संधि में क्या होता, वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि संधि में ऐ और आ, औ की मात्रा का निर्माण होता है। अब ये जान लीजिए, जिस शब्द में औ की मात्रा मिल गई या ऐ की मात्रा जो है, आप दो शब्दों को मिलने से जो है दो स्वर मिल करके अ या औ का निर्माण कर देते हैं, वहाँ कौन सा संधि हो जाएगा, गुण संधि, ठीक है। क्योंकि गुण संधि की पहचान है, इसमें क्या होता है, अ और औ का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अब आगे जो है देखते हैं। अब है यड़ संधि, यड़ संधि, यड़ संधि ई या ई के बाद ई और ई को छोड़कर, कहते हैं कि ई या ई जो दोनों ई हैं, इसके बाद इन दो, इसके अलावा कोई दूसरा यदि आता है तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए ई के साथ कोई अन्य स्वर आए तो क्या हो जाएगा, अन्य स्वर आए तो यह हो जाएगा, ठीक है। ई या ई के बाद ई या और ई को छोड़कर यदि कोई अन्य स्वर हो तो ई अथवा ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। और उ अथवा उ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। और री को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो उसके स्थान पर र हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया। चलिए, कहने का मतलब ये है कि यदि ई के बाद ई, ठीक है, ई के बाद दोनों ई हैं, दोनों के बाद इन दोनों को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर आएगा तो वो क्या परिवर्तन, किस में परिवर्तित होगा, या में परिवर्तित होगा। यदि उ या और उ है, उसके बाद उन दोनों को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आएगा, ठीक है। उ के उ और उ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर उनके साथ आएगा तो वह में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। मतलब इन दोनों के अलावा, मतलब सेम सेम का मिलन नहीं होगा, किसी दूसरे स्वर से उनका मिलन होगा
तो क्या होगा, ई या ई के साथ किसी अन्य स्वर मिलेंगे तो क्या होगा, यह बनेगा। ऊ के साथ या ऊ के साथ कोई अन्य स्वर मिलेगा तो वह बनेगा, ठीक है, वह बनेगा। और री के साथ कोई अन्य स्वर आएगा तो र बनेगा, ठीक है। क्या होगा इसमें, देखिए क्या है, य व और र का निर्माण होता है। जब संधि होने पर, जब जो है संधि हो और जो विकार उत्पन्न हो, वो विकार के स्थान पर य व र बनता है तो वहाँ क्या हो जाएगा, यड़ संधि। यड़ संधि में दिमाग में घुसा लीजिए कि यड़ संधि में य र व बनता है। यड़ संधि में क्या बनता है, य व और र का निर्माण, दो स्वर आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, य व र बनाते हैं, ठीक है, य व र बनाते हैं। जहाँ पर आपको ये दिखे कि जो है संधि होने के बाद वहाँ जो है य व या र आ गया है तो वहाँ हो जाएगा यड़ संधि। क्या हो जाएगा, यड़ संधि। चलिए, ई या ई के बाद कोई मतलब इन दोनों के अलावा आना चाहिए, ऊ या ऊ के बाद उन दोनों के अलावा आना चाहिए, अलावा आना चाहिए, छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो उनके स्थान पर वह होगा। ई होगा तो यह, देखिए ई होगा तो य, ऊ होगा तो वह, और री होगा तो क्या होगा, री होगा तो आपका ये री होगा तो र, ठीक है। यदि री के साथ कोई दूसरा स्वर मिलेगा, चाहे वह री के बाद अ आए, आ आए, ए आए, ओ आए, तो क्या बनेगा, र बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, र। समझ में आया, नहीं समझ में आएगा, आएगा, समझने का प्रयास करिए, आएगा। देखिए अति धन अधिक। अब देखिए यहाँ ई के साथ कौन सी मात्रा मिली, अ, ओके, तब किस में बदलेगा, ध्यान में बताइए। जब ई के साथ कोई दूसरी मात्रा मिलेगी तो ई या ई के साथ कोई दूसरी मात्रा बनेगी तो मिलेगी तो यह बनेगा। ऊ या ऊ के साथ कोई दूसरी मात्रा मिलेगी तो वह बनेगा, ठीक है। और री के साथ कोई दूसरी मात्रा मिलेगी तो र होगा, ठीक है। मतलब ई या ई के साथ यह और ऊ के साथ वह, मतलब मात्राएं जो है समान नहीं होनी चाहिए, उनको छोड़कर कोई दूसरा आएगा तो क्या हो जाएगा, ई रहेगा तो यह परिवर्तित हो जाएगा, ऊ रहेगा तो वह में हो जाएगा, और जो है री रहेगा तो र में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके भी उदाहरण आप देख लीजिए, ढेर सारे उदाहरण हैं। पहला है कि ई वाला ना, ई के साथ कई स्वर जोड़ के देख लिया जाए, ठीक, यह में परिवर्तन करके आप उस जो है ऐसे शब्द भी देख लीजिए। जैसे देखिए ई धन अजुड़ा, या देखिए शब्द में देखिए यदि धन अपि, यहाँ ई और यह बन के यद्यपि क्या बना, यह बन गया, ठीक है। क्या बन गया, यह बन गया। देखिए यहाँ यह कहीं पे है, नहीं है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, ई और अ मिल के यह बना दिए, ठीक। इसी तरह ई और आ देख लीजिए, अति धन आवश्यक, अति धन आवश्यक, यहाँ ई और आ मिले और यह बनाए, ठीक है। देखिए यहाँ यह नहीं है कहीं पे, लेकिन यहाँ नया शब्द, ये नया अक्षर यह बन गया, तो अत्यावश्यक, और ई और आ मिलकर क्या बना दिए, यह, ठीक है, अत्यावश्यक, ठीक। यह जो है यड़ संधि है, इसमें क्या बनेगा, यह व और र जो है बनता है, जो है दो वर्णों के मेल से यह व और र का निर्माण होता है। ये वर्ड आपके सामने है, ई या ई के साथ मिलन होगा, या ऊ के साथ और री के साथ, ठीक है। ये तीन चीज़ों के साथ इसमें जो है अन्य स्वर मिल करके परिवर्तित होते हैं, ठीक है। ढेर सारे उदाहरण देख लीजिए। यहाँ देख लीजिए अनुधन आय, अन्वय, ठीक है, वह हो गया कि नहीं, देखिए ऊ और अ मिलके वह में बदल गए, ठीक, ऊ और आ बन के मिलके क्या हो गए, वह में बदल गए। देखिए यहाँ ऊ और आ मिलके वह में बदल गए, यहाँ ऊ और ओ मिलके वह में बदल गए, यहाँ गुरु ऊ और अ मिलके वह में बदल गए, यहाँ ऊ और ई मिलके क्या हो गए, वह में बदल गए, ठीक। अनुधन इत, अन्वित, अनुधन ऐषण, अन्वेषण, ठीक है, अन्वेषण मतलब खोज, ठीक। यहाँ भी देखिए ओ और ए मिल करके, मतलब मात्राएं समान न हो, स्वर समान नहीं होना चाहिए, ठीक है।
ई के साथ ई तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ई के साथ ई नहीं होना चाहिए, ऊ के साथ ऊ नहीं होना चाहिए, और री के साथ री नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी स्वर रहेगा तो यदि ई के साथ जुड़ रहा है, ई के साथ जुड़ रहा है तो यह बन जाएगा, और ऊ के साथ है तो वह बन जाएगा, और री के साथ है तो र बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पितृ आदेश, री के साथ आ मिल के क्या हो गया, र बन गया, आधा र, पित्रादेश, ठीक ना। र बना कि नहीं बना, ठीक है। चलिए आगे, अब आगे देखते हैं। वीडियो में जो है इतना देर तक समझाना भी तो संभव नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा करने से जो है वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपके लिए उबाऊ भी हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट अंतिम है स्वर संधि का, अंतिम क्या है, पांचवा क्या है, आप देखेंगे जो है आपका पांचवा है अयादि संधि। देखिए अयादि संधि में क्या होता है, अय, आप ध्यान कर लीजिए, अय, आय, अव, आव, यही दो चीज़ें बनती है। ये है अय आय अव आव, मतलब जहाँ अय आय अव आव बने वहाँ कौन सी संधि मिलेगी आपको, ये अयादि संधि। क्या होगी, अय आदि संधि, मतलब अय के अलावा और ऐसे ही मिलते जुलते जो बनेंगे आदि संधि, मतलब अय आय अव आव। यहाँ से भी आप देख लीजिए अयादि, मतलब अय आदि, ठीक है, मतलब अय आय अव आव, ठीक है। आदि संधि जो है क्या हो गया, अयादि संधि। कहते हैं कि पहले शब्द के अंत में, यदि पहले शब्द के अंत में ए या ऐ हो, ओ या औ हो, एक दूसरे शब्द के आरंभ में भिन्न स्वर आए तो क्रमशः ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। कहते हैं कि देखिए ए ऐ, ठीक है, यदि ए ऐ ओ औ है, किसी भी जो है सब संधि विच्छेद कर रहे हैं तो जो पहला शब्द है उसके अंत में ए है, ठीक है, और दूसरे शब्द के अंत में ए के अलावा कोई दूसरा जो है, ए को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर होगा तो वहाँ क्या बनेगा, आय बनेगा, ठीक है, और ऐ रहेगा तो आय बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। यदि ए रहेगा ए ऐ में बदल जाएगा, ओ रहेगा तो ओ औ में बदल जाएगा, नहीं ए रहेगा तो ए ऐ में बदल जाएगा, ऐ रहेगा तो आय में बदल जाएगा, ओ रहेगा तो औ में बदल जाएगा, और औ रहेगा तो आव में बदल जाएगा, ठीक है। समझ में आया। कहने का मतलब ये है कि जब ए की मात्रा से कुछ भी मिले, मतलब ए और अन्य स्वर मिलेंगे तो क्या बनेगा, अय होगा, अय और कोई अन्य स्वर मिलेगा अय के साथ तो क्या बनेगा, आय बनेगा, ठीक है। चाहे जो है देखिए ए के साथ चाहे कोई भी स्वर मिले क्या होगा, अय होगा, ठीक है। इसी तरह अय के साथ होगा तो, अय के साथ होगा तो क्या होगा, आय होगा, ठीक है। ठीक, आप देख लीजिए ए ऐ, इसमें ऐ आय आ ही रहा है, ठीक है ना। इसके उसमें जब आप बोलेंगे उच्चारण करेंगे तो देखिए ए मतलब ऐ, ऐ आय, ठीक है, मतलब इसमें ऐ खुद आ रहा है तो इससे मतलब ए वाले से ऐ आय बनेगा, ए से ऐ से आय, ए से ऐ, ऐ से आय, ओ से क्या बनेगा, ओ रहेगा, और कोई अन्य स्वर रहेगा तो क्या बनेगा बेटा, चाहे ऊ हो चाहे अ हो, क्या बनेगा, औ बनेगा, ठीक है। यही अ रहेगा तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक है। चाहे अ हो चाहे आ हो, ठीक है, चाहे यहाँ ऊ हो, कोई भी स्वर हो, इसके अलावा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यदि इस ए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यदि इसके साथ ओ भी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये तो आप देखें पढ़ेंगे तो जो ये कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि वाला उदाहरण हो जाएगा ना। इसलिए आपको सेम सेम नहीं लाना है, समान लाने, अगर दो मात्राएं जो है दो स्वर समान मिल रहे हैं तो वहाँ क्या हो गया, यदि दो समान स्वर मिलेंगे या उसका छोटा वाला ह्रस्व या दीर्घ वाला आपस में मिलेंगे, ह्रस्व दीर्घ आपस में मिलेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि बनेगा, ठीक है। इसलिए उसको छोड़ करके कोई दूसरा स्वर ही वहाँ आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कोई दूसरा जो है स्वर आएगा तो जो है
क्या बनेगा, ए के साथ ऐ बनेगा, ऐ के साथ आय बनेगा, ओ के साथ औ बनेगा, औ के साथ आओ बनेगा। ठीक, देखिए जैसे उदाहरण देख लीजिए, ने, यहाँ ए और अक, ठीक है। अब ए है, अ है, तो क्या बनेगा, ऐ। क्या बनेगा, ये ने नहीं होगा, नय होगा। ठीक है, नय धन अक। अब देखिए, आप ध्यान दीजिए, आय है तो क्या बनेगा, आय। ठीक है, तो क्या हो गया, ना। अब इसमें आ जोड़ दीजिए तो क्या हो जाए, नायक। नायक हो गया कि नहीं, हो गया ना। हाँ, ऐसे ही देख लीजिए, नयन देख लीजिए आप, जैसे ने धन अन, क्या हो गया। अब देखिए, ए है तो क्या बनेगा, ए अ से मिल रहा है तो क्या बनेगा, अय। अय बनेगा, बनेगा कि नहीं, अय बनेगा, तो क्या हो गया, न य न। ठीक, बना। ठीक, अब देखिए, ऐसे ही देख लिए, पो। अब देखिए, ओ की मात्रा रहेगा, उसके साथ कोई दूसरी मात्रा जो है ओ स्वर हो, और उसके साथ कोई अन्य स्वर चाहे जो भी मिलेगा ना, ठीक है, चाहे जो भी स्वर मिलेगा, ये पो ओ है तो क्या होगा, औ में बदलेगा। ठीक है ना। ए क्या, देखिए, ए आई में बदलेगा, ओ, और आई आई में बदलेगा, और ओ आओ में बदलेगा, और आओ क्या बदलेगा, आओ में बदलेगा। ठीक है, प व न। अब देखिए, अ अ हो गया, ओ की मात्रा है तो अ बनेगा, बनेगा ना, ओ की मात्रा से अ बनेगा। अब देखिए, प धन अक, अब प धन अक हो गया। अब अ से क्या बन रहा है, अ जो है किसी अन्य स्वर से मिलेगा तो क्या बनेगा, आओ बनाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, औ, आओ और अ मिलके क्या बनेंगे, आओ, तो क्या हो गया है, पावक। हो गया कि नहीं, हो गया ना। चलिए, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे इसके ढेर सारे उदाहरण हैं, देख लीजिए। जैसे देखिए, ए और अ मिलके क्या बने, अय बने। क्या बने हैं, ए और अ मिलके अय बने, देख लीजिए। न, ने धन अन नयन, से धन अन शयन, ना, ने धन अन नयन, से धन अन शयन, अय धन अ आय। ठीक है, मतलब अय के साथ कोई भी मात्रा आके मिलेगी, कोई भी स्वर आके मिलेगा वो आय बनाएगा। ए के साथ कोई भी स्वर मिलेगा वो अय बनाएगा। ठीक है, ओ के साथ कोई भी स्वर मिलेगा वो औ बनाएगा, ओ के साथ कोई भी स्वर मिलेगा वो औ बनाएगा, औ के साथ कोई भी स्वर मिलेगा वो आओ बनाएगा। ठीक है, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, देखिए, ये अ नहीं होगा, ओ होगा। ठीक है, पोधन इत्र पवित्र, पोधन इत्र पवित्र। ठीक है, भवधन उक भावुक, आव बना, देखिए यहाँ आव बना है ना। ठीक है, यहाँ आव बना है, यहाँ अव धन उ बराबर क्या होगा, आऊ। मैंने लिखा है ऊ, यहाँ होगा आऊ। ठीक, ये नहीं होगा, इसके साथ आ भी लगेगा, आ उ। ठीक, देखिए, इतना ही इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ाएंगे। बाकी जो संधि के दो प्रकार है ना, उसको हम दूसरे जो वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत बड़ा हो गया आपका, 50 मिनट का हो गया ये वीडियो। ठीक है, अगले वीडियो में बाकी जो स्वर के जो संधि के प्रकार हैं उसको लेकर के हम आपके सामने जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, नमस्कार।